ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार क्यों मोदी सरकार के ऊपर हमलावर हो गए दोस्तों। जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा किसानों का खून बहा रही है मोदी सरकार, इस देश का किसान माफ़ नहीं करेगा। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गई कांग्रेस। दरअसल आपको बताते चलें, ईवीएम के मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह की हुई गिरफ्तारी, तो भड़के दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। ईवीएम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। आखिरकार क्यों दोस्तों किसानों ने ठुकरा दिया सरकार का ऑफर, कहा हमारे किसानों की जान ले रहा हो, हम बात नहीं करेंगे ऐसे माहौल में। बताएंगे क्यों कुछ भड़क गए किसान, और कैसे दोस्तों जो है यहाँ पर राकेश टिकैत ने दे दी सरकार को चेतावनी, कहा ट्रैक्टर तैयार है, सरकार सुधर जाए वरना दिल्ली आया जाएगा। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल सरकार की बढ़ गई हैं मुश्किलें। सरकार के ऊपर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत ने दे दिया बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दें चले, राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार सुधर जाए वरना ट्रैक्टर अब तैयार है दिल्ली आने के लिए। दरअसल आपको बता दें चले, लगातार किसानों और सरकार के बीच की बातचीत वार्ता टूटती चली जा रही है। ऐसा दूसरी तरफ सरकार ने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल वो किसी भी तरीके से दोस्तों साथ नहीं देगी। लेकिन आपको बताते चलें, किसान की मौत के बाद जमकर हंगामा मच रहा है और लोग सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि सरकार एक के बाद एक किसानों की जान दे रही है। जब पहला आंदोलन हुआ था उसमें 700 किसान मोदी सरकार की वजह से ही शहीद हुए थे, यह आरोप भी लगा था। और ऐसे में अब फिर से एक बार एक नौजवान की जान जाने के ऊपर किसान भड़के हुए हैं, जहाँ पर राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि फ़िलहाल वो ट्रैक्टर तैयार है, अगर सरकार नहीं सुधरी तब उसको सुधारा जाएगा। आपको बता दें चले दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का हुआ गठबंधन, तो किसको लग रही है मिर्ची, अरविंद केजरीवाल को मिल रही हैं धमकियां। दरअसल आपको बता दें चले, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के आतिशी ने बड़ा खुलासा किया, जहां पर उनका कहना है कि इंडिया, आपको बता दें कल इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग पर बात बन गई। जहां पर आपको बताते चले, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और ख़ास कर कांग्रेस की ये मीटिंग तय होने के बाद अब आम आदमी पार्टी को बार बार धमकी मिल रही है कि अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो उसको, अरविंद केजरीवाल को 2 से 3 दिन में हम गिरफ्तार कर लेंगे। आपको बता दें चले, आम आदमी पार्टी ने कहा कि भले ही हमें गिरफ्तार कर लो या कुछ भी कर लो, ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है, हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, जो करता है करने बदलो। अब आप समझो दोस्तों किस लोग को चुल हो रही है, कौन लोग हैं वो लोग दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल और ख़ास करके कांग्रेस के गठबंधन से इतना ज़्यादा दुखी हैं। आप भी जानते हैं ये लोग कौन हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग को पता है दोस्तों कि फ़िलहाल कौन से लोग हैं वो लोग जो लोग यहाँ पर इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी कुछ सपोर्ट मिल रहा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में मजबूत हो रहा है। यही कारण है दोस्तों जो कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि फ़िलहाल ये गठबंधन आगे तक चले, इसीलिए इनके गठबंधन को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर साफ हो गया कि वो डरेंगे नहीं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल किसानों ने ठुकरा दिया सरकार का ऑफर, कहा तुम हमारे नौजवानों की जान ले रहे हो और हम बात करें ऐसे माहौल में नहीं होगी बात। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, 21 साल के नौजवान की जान चली गई है और ये जान किसी और ने नहीं, हरियाणा पुलिस ने ली है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक व्यक्ति की गोलीबारी में जान चली गई, 21 साल के जो है यहाँ पर दोस्तों शिवम पुराण सिंह की। ऐसे में दोस्तों अब जमकर हंगामा मचा हुआ है। किसानों को सरकार ने ऑफ़र दिया तो किसानों ने सरकार का ऑफ़र ठुकरा दिया, कहा है कि फ़िलहाल हमारे नौजवानों को मार रही है हरियाणा की पुलिस, और इसी को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, कहा प्रधानमंत्री और कितनी शहादत चाहते हैं और कितने लोगों का खून बहाएगी ये सरकार। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, अभी तक आज तक लोग वो मध्य प्रदेश की घटना नहीं भूले जब पुलिस ने किसानों को भून डाला था, जिसके बाद आपको बताते चले उन तमाम मुद्दों की बात होती ही रहती है। अब राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी को लपेट लिया। राहुल गांधी का कहना है कि फ़िलहाल हमारे देश में प्रोटेस्ट करने का हक सबको है और ख़ास करके शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट दोस्तों।
लेकिन सरकार नहीं चाहती दोस्तों कि उसके खिलाफ कोई भी कुछ प्रदर्शन करे या कुछ और करे। यही कारण है दोस्तों जो अब इस चीज़ को लेकर बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने इस सरकार को जमकर लपेटा। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में जो आज हो रहा है ख़ास करके नौजवान और युवाओं के साथ वो बहुत ही दुख की बात है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल सबको दिखाई दे रहा है कि देश में क्या हो रहा है। और दोस्तों इस बात से आप समझिए, आप और हम झुठला नहीं सकते कि देश की जो स्थिति बनी हुई है, जो परिस्थितियां हैं, वो हमें यही बताती हैं कि आज हमारे देश का माहौल क्या हो रहा है। आज लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर जमकर सरकार को लपेट लिया और ये भी कहा कि फ़िलहाल इस नीतियों पर सरकार अगर चाहती है कि जनता उसका साथ दे तो उन्हें जनता का साथ देना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ईवीएम को लेकर जमकर हुआ बवाल। दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी पर दोस्तों हो गया हंगामा। दरअसल आपको बताते चले, कल जंतर मंतर पर ईवीएम को लेकर भयंकर हंगामा हो गया। अब विपक्षी दलों के साथ दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए थे। दरअसल आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन रखा था, जिसका न्योता दिग्विजय सिंह को भी भेजा गया था और दिग्विजय सिंह इसमें शामिल भी हुए। और इसी में दोस्तों कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी ईवीएम के खिलाफ कल ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वकील तो थे ही, भानु प्रताप, महमूद कराचा और तमाम वकील, लेकिन उनके साथ साथ अब दिग्विजय सिंह भी थे जो कल विरोध कर रहे थे। और दिग्विजय सिंह के साथ साथ दोस्तों हज़ारों कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन सबको पुलिस ने डिटेन कर लिया। दरअसल दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए, चुनाव आयोग और बीजेपी नहीं चाहते कि ईवीएम हटे। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि फ़िलहाल बीजेपी ने अगर नरेंद्र मोदी बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा तो वो दोबारा सत्ता में नहीं आ सकते। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम के बल पर ही अब तक सत्ता में आ रही है। और दोस्तों अगर ये देखा जाए तो एक सही बात भी है। जब दूसरे देशों में दोस्तों बैलेट पेपर से चुनाव होता है, बड़े बड़े देश, अमेरिका तो कितना बड़ा देश है दोस्तों, उसको क्या पैसे की कमी है? वो चाहे तो ईवीएम से ज़रा में चुनाव करा ले, लेकिन नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, ईवीएम को एक तरीके से विश्वास नहीं किया जाता है, फुल प्रूफ नहीं होती ईवीएम, और ये आप भी समझते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल सरकार के ऊपर भड़क गए जो है यहाँ पर दोस्तों प्रियंका गांधी और सुप्रेशर नेत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, प्रियंका गांधी ने कहा कि फ़िलहाल इस सरकार की बर्बरकता से कई किसानों की जान पहले भी जा चुकी है और अभी भी वही हो रहा है। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया मोदी सरकार पर कि जब वोट मांगना होते हैं तो आप किसानों के पास जाते हैं, लेकिन जब किसानों का हक देने की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि सरकार किसानों का अपमान कर रही है। सवाल ये है कि आज 21 साल की जिस किसान की जान चली गई है, वो अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। और इससे पहले आपको याद होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गोलीबारी में ही जान गई है पुलिस की। अभी पिछली बार जो बीजेपी के नेता का बेटा था टेनी मिश्रा का, अजय मिश्रा, उसने तो गाड़ी से अपने धारदार कार से किसानों को ही कुचल डाला था, जिसके बाद जमकर बवाल भी मचा था। हालांकि फिर उसको बेल भी दे दी गई बाकायदा, अब आराम से घूमता फिर रहा है वो। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि जो लोग किसानों की जान ले लेते हैं, जो लोग मारे जाते हैं किसान, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, पुलिस की गोली में वो मासूम किसान मारा गया दोस्तों, उसकी क्या वो थी गलती? क्या इस देश में प्रोटेस्ट करना गुनाह हो गया है क्या? आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर मच गया बवाल। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले ही दोस्तों बीजेपी को लग गया बड़ा झटका। क्योंकि आपको बता दें चले, बीजेपी को लग रहा था आम आदमी पार्टी कांग्रेस में बात नहीं बन पाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों तुरुप का इक्का फेंकते हुए कांग्रेस को ऑफर को मान लिया। और दोस्तों यहाँ से ही शुरू होती है बीजेपी की हार की कहानी। दरअसल दोस्तों माना जाता है कि दिल्ली और यूपी, ये दोनों जगहें जो है यहाँ पर वो मानी जाती हैं दोस्तों दिल्ली पर राज करने का रास्ता। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले, अब बीजेपी के लिए मुसीबत ये है कि वो दिल्ली में और ख़ास कर हर जगह पर ही जो है कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सवाल सिर्फ लोकसभा चुनाव का नहीं है दोस्तों, बीजेपी को सत्ता जाने का इतना खौफ बैठ चुका है कि वो तमाम विपक्षी दलों को डरा रही है, धमका रही है, अपने साथ ला रही है। और जो लोग नहीं मान रहे दोस्तों, उन लोगों के ऊपर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं।